आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, क्लास 10th फिज़िक्स। मैंने आपसे कहा था कि पहले लेक्चर में वेव क्या है, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि वेव के दो टाइप्स हैं। एक मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लास 10th में हम मैकेनिकल वेव को फर्दर आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम आज पढ़ेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। अब आपको पता है कि मैकेनिकल वेव क्या था, मैंने डिफाइन किया था कि ऐसे वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए या जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, इन वेव को हम लोग क्या कहते थे, मैकेनिकल वेव्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या, वाटर वेव्स। पानी में जो वेव बनती है उसका जो मीडियम होता है वो पानी होता है, ठीक है। इसलिए वाटर वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, यानी एक ऐसा वेव कि जिसको अपनी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, आपको मैंने कहा था, एग्जांपल दिया था इसका, स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है। जो स्ट्रिंग में वेव बनती है, जैसे कि फर्ज करें गिटार है, आप गिटार को आप बजाते हो तो उसमें वेव पैटर्न बनती है, उसको जो मीडियम है वो उसका वो स्ट्रिंग है। एक और एग्जांपल भी नाम से कहा था कि साउंड वेव्स। अब आवाज़ को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए क्या, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और आवाज़ का जो मीडियम है वो क्या है, वो हवा है, ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स का भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए या जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत ना पड़े, इनको ऐसे वेव्स को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे बहुत सारे। मैंने कहा था कि एक्स रेज, लाइट वेव्स, हीट रेडिएशन, गेमा रेज वगैरह, ये सारे रेडियो वेव्स, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ऐसे वेव्स जिनको एक जगह अपनी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने आपसे कहा था कि वेव, ये लास्ट चैप्टर की या लेस लेक्चर की थोड़ा सा उसमें रिवीजन। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव है। तो बेसिकली मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नंबर 1 हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है कंप्रेशनल वेव्स, या फिर उनको हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। So there are two types of mechanical waves. Number 1 transverse waves, number 2 longitudinal waves और compressional waves। यानी ऐसे वेव जिनको एक जगह अपनी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, उनके दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, क्लास 10th में, ठीक है। सो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स। लफ्ज़ ट्रांसवर्स ट्रांसवर्सल से निकला है, जिसका मतलब है कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। फर्स्ट कहते हैं कि आपके पास एक रस्सी है, रस्सी के एक सिरे को आपने एक फर्म सपोर्ट से बांधा हुआ है और उसके दूसरे सिरे को आपने आप इसको क्या करते हो, उसको ऊपर की तरफ पुश करके छोड़ देते हो। तो क्या होगा, उसमें रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, जो रोप के पार्टिकल्स हैं, वो कुछ इस तरह के शेप आपके लिए बनाएंगे। ये जो पहले आपने रस्सी को पकड़ा था, ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये उस वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो आपने उसको पकड़ा था स्ट्रेट। अब वेव किधर जा रही है, जा रहा है, सीधा जा रहा है, इसलिए उनकी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी कहते हैं, इसको या वे ऑफ प्रोपगेशन भी कहते हैं।
ये जो स्ट्रेट पाथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वे ऑफ प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आपने क्या किया है, इस रस्सी को ऐसे पकड़ा है, तो ये अगर इसमें वेव जनरेट होगा वो किस तरफ जाएगा, वो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, फॉरवर्ड, या इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं, वे ऑफ प्रोपेगेशन, क्योंकि आगे तरफ प्रोपेगेट होने वाला है। तो आप देख लें ये जो इसका डायरेक्शन है, और ये आपने रस्सी को ऊपर की तरफ झटका दे के छोड़ा, अब क्या हो रहा है, इसमें जो वेव के पार्टिकल्स या जो रस्सी की पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ। अगर आप इसमें आप देख लें जो रस्सी के पार्टिकल्स है वो वे ऑफ प्रोपेगेशन के साथ क्या बना रहा है, वो ट्रांसवर्सल बना रहा है या परपेंडिकुलर है, चाहे वो ऊपर से या फिर नीचे से। तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है, यानी वेव मैकेनिकल वेव का वो किस्म कि जिसमें जो ये वेव रस्सी क्या है, ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है, ठीक है। ऐसा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वे ऑफ प्रोपेगेशन के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो या ट्रांसवर्सल हो या नॉर्मल हो, इस तरह वेव मैकेनिकल वेव के टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। सो क्या लिखेंगे कि द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच the particles of medium ठीक है, रोप के particles of medium are perpendicular to the way of propagation is called transverse waves, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, जो स्ट्रिंग वेव्स हैं या फिर जो वाटर वेव्स हैं वो क्या है, आप देख लें स्ट्रिंग वेव्स और पानी में जो वेव बनती है वो किस तरह का शेप रखता है, वो इस तरह का शेप, यानी वो जिसमें पार्टिकल्स ऑफ जो मीडियम है वो वे ऑफ प्रोपेगेशन के साथ ट्रांसवर्सल या परपेंडिकुलर बनाती है। तो ये मैकेनिकल वेव का पहला टाइप। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। जो दूसरा टाइप है मैकेनिकल वेव का वो क्या है, कंप्रेशनल वेव्स या फिर और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अब इसके लिए आप फर्ज कर लें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये आपने क्या किया है, स्प्रिंग के एक साइड को आपने एक फर्म सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करें, अगर आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दें तो आप देख लें इसमें कुछ इस तरह का शेप बनेगा। ये स्प्रिंग कुछ जगहों से कंप्रेस होगा और कुछ जगहों से इस तरह स्ट्रेच होगा, इस तरह कंप्रेस होगा और इस तरह स्ट्रेच होगा। अब आप इसमें देख लें जो स्प्रिंग है वो किस तरह जा रहा है, वो ऐसे फॉरवर्ड मोशन में जा रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है वो स्ट्रेच हो रहा है। ये जो स्प्रिंग है ये उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है। और ये आप देख लें जो रास्ता है पहले से वे ऑफ प्रोपेगेशन या उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब आप देख लें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो भी इस तरह फॉरवर्ड जा रही है, आगे आगे जा रहा है, और वे ऑफ प्रोपेगेशन है वो भी उसकी डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है। अब इसमें आप देख लें तो जो वे ऑफ प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को कट नहीं करता, ठीक है। तो वेव का ऐसे टाइप, ठीक है, ऐसा किस्म, ठीक है, द टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव in which particles of medium are parallel to the way of propagation is called compressional waves,
ठीक है। मैकेनिकल वेव का वो टाइप कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वे ऑफ प्रोपेगेशन के साथ पैरेलल हो, एक दूसरे को कट ना करे बल्कि एक दूसरे के साथ साथ चले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशनल वेव या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। एग्जांपल इसका क्या है, हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो कंप्रेशनल वेव्स होती है, या उसके अलावा जो स्प्रिंग में वेव बनती है कह सकते हैं हम कि स्प्रिंग वेव्स, ये भी क्या है, ये कंप्रेशनल वेव या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो ये इस तरह है मैकेनिकल वेव के दोनों टाइप्स। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, समरी ऑफ द लेक्चर, कि हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ी। मैंने आपसे कहा कि मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स हैं, एक हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसवर्सल वेव्स, और दूसरा क्या है हमारे पास, कंप्रेशनल वेव्स या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। मैकेनिकल वेव का वो टाइप कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वे ऑफ प्रोपेगेशन के साथ परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो। मैकेनिकल वेव के इस टाइप को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, उसमें एग्जांपल क्या हमारे पास, स्ट्रिंग वेव्स और वाटर वेव एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स के। उसी तरह मैकेनिकल वेव के ऐसे टाइप के जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम और डायरेक्शन ऑफ मोशन या वे ऑफ प्रोपेगेशन एक दूसरे को कट ना करें बल्कि एक दूसरे के पैरेलल हो। मैकेनिकल वेव के इस टाइप को हम लोग कहते हैं कंप्रेशनल वेव्स या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। हमारे पास एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स या फिर स्प्रिंग वेव्स के एग्जांपल है। तो ये हमने आज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़े थे।